नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारी जो उड़ान कार्य पुस्तिका है, आज हम उसमें से अंग्रेजी की 1 से 5 तक की वर्कशीट फिल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ जो पहली वर्कशीट है, इसमें दिया हुआ है कि आपको इस पिक्चर को देखना है और इस पिक्चर को देखने के बाद आपको इसमें जो ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स, जो कुछ भी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, वे आपको लिखनी है। तो ध्यान से इस पिक्चर को देख लीजिए। अब हम यहाँ जो हमें चीज़ें दिखाई दी उनके नाम लिखेंगे। डॉग, कुत्ता दिखाई दिया, कहाँ है? ये है, ये रहा यहाँ पर। इसके बाद हमें दिखाई दिया वाटर, पानी, पानी आप देख पा रहे हैं। उसके बाद ट्री, ट्री आप पेड़ पीछे देख पा रहे हैं। विंडो है, खिड़की है। डोर, दरवाज़ा। मैन, आदमी आपको दिखाई दे रहा है जो छाता लेकर खड़ा है। वोमेन, यहाँ पर एक वोमेन, एक औरत है जो खिड़की में से बाहर देख रही है। गर्ल, एक लड़की है यहाँ। और अम्ब्रेला, छाता, छाता आप सभी को आसानी से दिख ही रहा होगा। तो ये सभी चीज़ें हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो ये जो शब्द हमने यहाँ पर लिखे हैं, डॉग, वाटर, ट्री, विंडो, डोर, ये सभी नाम हैं और इन्हें अंग्रेजी में कहते हैं नाउन। हिंदी में कहते हैं संज्ञा। संज्ञा मतलब नाम। जो भी कोई नाम है उसे संज्ञा कहते हैं, अंग्रेजी में उसे नाउन कहते हैं। तो ये सभी शब्द नाउन हैं। अब हम आगे चलते हैं। यह है हमारी वर्कशीट नंबर 2। यहाँ पर दिया हुआ है आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ दीज पिक्चर्स। यहाँ जो पिक्चर दी है इन्हें आपको पहचानना है और यहाँ फिल करना है। सबसे पहले है द, दिख रहा है, सन है, द सन इज शाइनिंग, सूरज चमक रहा है। आगे है आई हैव एन अम्ब्रेला, मेरे पास एक छाता है। दीज बुक्स आर माइन, ये मेरी किताबें हैं। आई हैव ए पेयर ऑफ शूज, मेरे पास एक जोड़ी जूते हैं। रोहन राइट्स ए लेटर इन नोटबुक, रोहन नोटबुक में पत्र लिखता है। चलिए अब आगे चलते हैं। वर्कशीट नंबर 3, फिल द करेक्ट वर्ब। यहाँ पर हमें करेक्ट वर्ब भरनी है। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। जंप, जंप्स, रिसाइट, रिसाइट्स, ओबेज, ओबे। सिर्फ एस का अंतर है, यहाँ पर एस लगा हुआ है, यहाँ पर नहीं है। सभी में ऐसा ही है। तो आइए देखते हैं कि एस का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का प्रयोग किया जाता है। ये कैसे किया जाएगा? हम कर्ता को देखेंगे, कार्य को करने वाला सब्जेक्ट जो होता है। अगर सब्जेक्ट में ही, शी, इट दिया हुआ है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद जो कर्ता है वो सिंगुलर नाउन है, यानी कि जो कार्य करने वाला है वो एक वचन संज्ञा में है, जैसे कि राम, श्याम, मोहन, राधा। तो इनके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब के अंत में एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा आई, वी, यू, दे, इसके साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है उसमें एस और एस नहीं लगाते। इसके बाद है कर्ता अगर प्लूरल नाउन में दिया गया है, कर्ता अगर बहुवचन में दिया गया है तब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, एस या एस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। इसके साथ ही डू और डज अगर वाक्य में यह आ जाता है तो यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, वर्ब के साथ हम एस और ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। आइए फिर से अपनी वर्कशीट पर चलते हैं। तो इन्हें फिल करने से पहले हमें ध्यान रखना है कि
एस का प्रयोग, यहाँ जो एस दिया है ना, जंप्स, रिसाइट्स, ओबेज, थिंक्स, प्लेस, एस का प्रयोग हमें सिर्फ ही, शी, इट के साथ करना है और सिंगुलर नाउन के साथ करना है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं डू नॉट, यहाँ आएगा जंप फ्रॉम द वॉल, दीवार से मत कूदो, क्योंकि डू दिया है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, एस या ईएस नहीं आएगा इसके साथ। आगे है रिसाइट द पोएम केयरफुली, कविता ध्यान से पढ़ो। यहाँ पर सब्जेक्ट ही नहीं दिया हमें। यहाँ यह एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है और इसकी शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही होती है। आगे चलते हैं। डेविड ओबेज हिज पेरेंट्स एडवाइस, जो डेविड है वो अपने माता पिता की सलाह मानता है। तो यहाँ पर एस क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर जो डेविड है वो सिंगुलर नाउन है। आगे चलते हैं। दे थिंक डीपली, वे गहराई से सोचते हैं। अभी हमने पढ़ा था दे के साथ एस या ईएस नहीं आता। यहाँ पर है रोहित, रोहित प्लेस, रोहित खेलता है, तो सिंगुलर नाउन है इसलिए इसके साथ एस का प्रयोग किया जाएगा। अब आगे चलते हैं। अंडरलाइन द प्रोनाउंस, तो अब हमें प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम जो होते हैं उनको अंडरलाइन करना है। सर्वनाम कुछ दिए हैं, आई, यू, दे, वी, ही, शी, इट, ये सभी सर्वनाम है। चलिए पढ़ते हैं। एन ओल्ड मैन लिव्ड इन ए विलेज, एक बूढ़ा आदमी गांव में रहता था। ही वॉज एन अनफॉर्चुनेट पर्सन, वह एक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति था, बदकिस्मत था। तो ये जो ही है यह एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं और अंग्रेजी में उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। आगे है द होल विलेज वाज टायर्ड ऑफ हिम, सारा गांव उससे ऊब चुका था। तो यहाँ जो ये हिम है यह भी एक सर्वनाम है। ही वाज ऑलवेज ग्लूमी, वह हमेशा उदास रहता था। तो यहाँ जो ही है यह फिर से सर्वनाम आया है। ही कॉन्स्टेंटली कंप्लेन्ड, वह हमेशा शिकायत करता रहता था। एंड ऑलवेज इन ए बैड मूड, और हमेशा उसकी जो मनोदशा थी वो खराब रहती थी। बट वन डे द मैन लेफ्ट चेजिंग हैप्पीनेस, परंतु एक दिन व्यक्ति ने खुशियों का पीछा करना छोड़ दिया। नाउ द मैन वॉज हैप्पी, अब वह व्यक्ति खुश था। एंड एंजॉयड हिज लाइफ, और अपनी जिंदगी का आनंद लेता था। तो यहाँ पर जो अंत में हिज है यह भी एक प्रोनाउन है। तो आपको यहाँ अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि इस पैसेज में कौन कौन से प्रोनाउन वर्ड्स यूज हुए हैं। अब आगे चलते हैं। वर्कशीट नंबर 5, यहाँ पर आपको यह पिक्चर देखनी है। लुक एट द पिक्चर एंड राइट ए पैराग्राफ ऑफ 5 to 7 सेंटेंसेस, और एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें 5 से 7 वाक्य हों। तो इस पिक्चर को ध्यान से देख लीजिए। इसके बारे में 5 से 7 वाक्य हम लिखेंगे। चलिए अब लिखते हैं। दिस इज ए क्लासरूम, यह एक क्लासरूम है। द टीचर इज टीचिंग इन द क्लासरूम, और जो अध्यापिका है वो क्लासरूम में कक्ष में पढ़ा रही है। स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली, बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। 6 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन दिस क्लासरूम, इस कक्ष में 6 बच्चे बैठे हैं। स्टूडेंट्स आर राइटिंग इन देयर नोटबुक,
बच्चे अपनी नोटबुक में लिख रहे हैं। डस्टबिन इज प्लेस्ड नियर द वॉल, और ये जो दीवार है इसके पास डस्टबिन रखा हुआ है। तो ये कुछ वाक्य हैं जो हमने लिखे हैं। इसके अलावा आपको जो इसमें दिखाई देता है अपने वाक्य बनाकर आप लिख सकते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इससे आगे की वर्कशीट अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो अगर पसंद आई है तो अन्य विद्यार्थियों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।